जेके बोस के लिए जो इंपॉर्टेंट फिजिक्स के डेरिवेशंस हैं उनको देखते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े करके देखेंगे, आज थोड़े देखेंगे, कल देखेंगे, ऐसे करके खत्म करते हैं। तो आज हम करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो भाई सुपर पोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ, बहुत ज़्यादा चांस है तो इसी को आज मैं करा रहा हूँ। अब यहाँ पे समझते जाना, इसमें अपने दो एक्सिस बना लेनी है, पहले एक्स और वाई, फिर यहाँ पे बड़े सारे चार्ज रख देने हैं। बस आपने दो तीन तो रखने ही रखने हैं मिनिमम। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे लेट भी कर लेना। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका Q0 पे फोर्स लगाना, तो ये इस तरफ डायरेक्शन, फिर इस वाले की वजह से इसका ऐसे, इसका ऐसे, इस चीज़ का ऐसे, ठीक है ना। इसके सेंटर से पास करते रहना, तो ऐसे लाइनें बन जाएंगी सारी। इसका डिस्टेंस आप R01 लिख देना, R02, ऐसे करते करते चलता जाएगा। तो क्या लिखना है इसमें कि भाई नेट फोर्स जो लग रही है एफ नेट, किसके ऊपर, ऑन Q0, ड्यू टू Q1, Q2, Q3 एंड एस डैश चार्जेस, इन सब की वजह से लग रहा है। तो उसको देखते हैं कितना है। तो एफ नेट लिखना है आपने वेक्टर फॉर्म में। तो एफ नेट इज इक्वल टू, एफ किसके ऊपर पे लग रहा है, 0 1 से बीच में, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, ऐसे लिखते जाना है। 1 इसका वेक्टर फॉर्म, प्लस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, ऐसे इस तरह से लिखते जाना है। ये कर दिया आपने। फिर इतना लिखने के बाद आपने क्या करना है अगले, अब इसकी वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे आने है के Q0, Q1 की वजह से डिवाइडेड बाय, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसका। यहाँ पे R का कैप आ जाएगा और साथ में क्या लिखोगे, R01 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से प्लस, यहाँ भी 0 1 मेंशन कर दो। तो के Q0 Q2 अपान R02 का होल स्क्वायर और R02 का कैप। तो इस तरह से मैंने आगे डैश 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 कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाले फॉर्म में इस आर कैप को आप बता देना यूनिट वेक्टर होता है, कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये R01 का वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R01, इसकी वैल्यू होती है। तो इसको पुट करोगे तो आप देखो, ये जो पुट करने के बाद के Q0 Q1 और यहाँ पे लिख देंगे R01 का वेक्टर डिवाइडेड बाय R01, नीचे देखो पहले से स्क्वायर था, एक और आ गया, लेकिन लंबा करने के लिए आप एक लाइन और लिख देना। 01 का मैग्नीट्यूड प्लस के Q0 Q2 और यहाँ पे लिख देंगे R02 का वेक्टर डिवाइडेड बाय R02 का स्क्वायर इंटू R02, इस तरह से चलता जाएगा डैश डैश डैश। फिर उसके बाद अब अगली लाइन में आपने क्या करना है, यहाँ पे के Q0 Q1 R01 वैसे वैसे रहेगा, नीचे R का क्यूब हो जाएगा, 01 का होल क्यूब, प्लस के Q0 Q2 R02 का वेक्टर डिवाइडेड बाय R02 का होल क्यूब, प्लस डैश डैश डैश। अब इसमें से जो कॉमन हो जाएगा वो है के Q0, कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय R01 का क्यूब और R01 का वेक्टर, प्लस Q2 यहाँ आ जाएगा, R02 आ जाएगा, इस तरह से R02 का क्यूब, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको समेशन फॉर्म में लिखना है। तो जो इस तरह का सिग्मा होता है, इनिशियल वैल्यू जो है आपको स्टार्ट करनी है 1 से और कहाँ तक लेके जानी है, फाइनली n तक। तो n लिख दो चाहे i करके, यहाँ पे जो जिसमें चेंज नहीं हो रहा है वैसे ही रहने देना है, बाकी जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ लगा देना i। फिर R0 भी सेम है तो i, और नीचे भी देखो R0 और i का क्यूब। तो ये आपका देखो डेरिवेशन हो गया एफ नेट का। इजी है बट आपको करना तो है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। तो ये पहली डेरिवेशन डन होगी। अब दूसरी देखते हैं, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल।
तो पहला आता है केस, इसमें हम ले रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट होता है जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, डाइपोल में यही होता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है बस साइन अलग होता है, ठीक है ना। ये माइनस प्लस इनके बीच का गैप है ट्वाइस हाफ ए, तो एक ए और ए ले लिया। एक्सियल मतलब हो गया अलोंग द एक्सिस, इस लाइन पे चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, इधर ले लो चाहे इधर, ठीक है ना। तो मैं इस तरफ ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ सेंटर तक का दूरी जो है आर है। अब मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो है इन दोनों चार्ज की वजह से आएगा, ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों का लिखना है। अब देखना है ई नेट, तो माइनस है तो माइनस की वजह से डायरेक्शन जो है अपने की तरफ आता है, तो ये माइनस वाला पहले लगा रहा हूँ, तो ये अंदर की खींचेगा, ये रिपल्सन का है। ये नेगेटिव की वजह से है, ये पॉजिटिव की वजह से। तो माइनस वाले का डिस्टेंस देखा जाए तो ये इतना है यहाँ से यहाँ तक, देखो मैं मार्किंग करता हूँ यहाँ से यहाँ तक माइनस वाले का है। ये कैसे मिलेगा, आर से जब आप ए को माइनस कर दोगे तो क्या लिखोगे, के क्यू, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो चाहे तो, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस का साइन के क्यू डिवाइडेड बाय, इधर से देखो ये ऐड हो जाएगा ए प्लस आर, तो दूसरा डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो आर प्लस ए आ जाएगा इनका सम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसमें आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू देखो कॉमन है, बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -1 अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, के क्यू, तो एलसीएम जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब मैं के क्यू यहाँ से देखो कॉमन कर लिया है पहले से, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस का साइन तो पहले ही है, माइनस ये आ जाएगा -2 AR, इधर भी आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस का साइन 2AR डिवाइडेड बाय देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी मिलके क्या बनता है, तो ये बन जाता है आर माइनस ए, इसका स्क्वायर तो होगा ही लेकिन बाहर भी दोनों पे होल स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लग गया। अब देखो ये वाला कट गया प्लस का माइनस के साथ, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अगली लाइन में, तो के क्यू तो है ही है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, -4AR डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगली लाइन के क्यू, देखो इसको लिखोगे आप तोड़ के, 2 × A और इंटू 2R और साइन यहाँ पे माइनस का शिफ्ट कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो डाइपोल का जो फार्मूला होता है उसको हम यूज़ करके इसको सेपरेट में 2A, यहाँ 2R, ये है 2R, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर और ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखो ये के क्यू डाइपोल होता है, क्यू इंटू ट्वाइस ऑफ ए जो है डाइपोल है, तो इसकी वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस के क्यू की जगह के पी आ जाएगा इंटू ट्वाइस ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आर की कंडीशन है बहुत बड़ी ए से, तो ए नेग्लेक्ट हो जाएगा नीचे वाली साइड से, तो अब आ जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल के पी इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2R नीचे आर का पावर 4, तो अब एक आर काट देना इधर से, तो आ गया आपका आंसर के क्यू इंटू 2 डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू किसकी वजह से, एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से। अब आता है इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल वाला पॉइंट और ज़्यादा आसान है, तो देख लेते हैं इक्वेटोरियल का। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले, ये माइनस का ये प्लस का, इसके डिस्टेंस फिर से ए डिस्टेंस यहाँ से ले लिया मैंने, ये आर पे, इस वाले माइनस की वजह से अपनी तरफ लाइन को खींचेगा,
प्लस वाला अपने से दूर। अब बस ये वाला जो थीटा है मैंने वो थीटा ले लिया है, इसके बीच का एंगल। अब आपका निकल जाएगा, देखो ये ए है, इतना सेपरेट आउट डिस्टेंस, और ये आर है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम है, के क्यू अपान, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस आ जाता है, वाई का स्क्वायर आ जाएगा, इसको हटा दो तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं वाई का स्क्वायर। अब वाई का स्क्वायर कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। चलो निकाल के दिखा देता हूँ। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री वाला, तो ये वाई है, ये अपना नीचे ए है, ये आर है। तो ये पाइथागोरस से कितना निकला, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट वगैरह कट जाएगा तो के क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इनका दोनों का बराबर है, तो मैं लिखूंगा ई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई कॉस टू थीटा, उनके बीच का एंगल है। देखो यहाँ पे ये टू थीटा एंगल है, ये वाले पेन से देख लेते हैं, ये टू थीटा, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ ले लेंगे, ठीक है ना। कॉस टू थीटा अपान टू, ये कट जाएगा, ट्वाइस ई की वैल्यू कितनी है, एक की, के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ट्राइंगल को देखो, ये थीटा कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ए अपान ए वाई आ जाएगा क्यू इंटू ए अपान वाई, वाई तो यही वैल्यू है, आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और साथ में वाई का बस रूट लग जाता है इधर, ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, ट्वाइस के क्यू ए डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। देखो ये 1 है, ये रूट है, तो 1/2 प्लस 1, तो इसको आप एलसीएम वगैरह ले लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2 + 1 अपान 2, तो ये आ जाएगा 3/2। तो इसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है ना। तो अब अपने पास डाइपोल को रिप्लेस कर देंगे, 2q इंटू ए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा के पी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ब्रैकेट में 3/2। फिर से वही कंडीशन, आर बहुत बड़ा है, ए से नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आ गया के पी डिवाइडेड बाय आर की पावर स्क्वायर 3/2, ये कट गया, तो के पी अपान आर का क्यूब। ये देखो ये भी डेरिवेशन हो गई, इजी इजी डेरिवेशन है, आप पहले स्टार्टिंग करो, धीरे धीरे और करेंगे।